जी पांडे जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा पांडे जी ये बताइए ईवी से और सीएनजी से हमारे ड्राइवर भाइयों को क्या लाभ और क्या नुकसान होंगे? अभी तक ये हमारे दिल्ली मैं के हर चालक भाई देखेंगे। सभी साथियों को, दिल्ली के समस्त चालकों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि ईवी और सीएनजी का डिफरेंस, ईवी से क्या फ़ायदा है और सीएनजी से क्या फ़ायदा है। सीएनजी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं और ईवी का उपयोग लगभग हमारे 99% चालक नहीं कर रहे हैं। सीएनजी हमको 2000 में दिया गया था पॉल्यूशन फ्री के नाम पे, और तब से हम लोग सीएनजी का उपयोग कर रहे हैं। और आज के हालात में अगर ड्राइवर से पूछा जाए तो ड्राइवर भी खुश है सीएनजी में, और कस्टमर भी खुश है, और दिल्ली सरकार को भी खुश होना चाहिए क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही पॉल्यूशन फ्री करके हमारे सभी चालकों को सीएनजी दिया था कि इसमें पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इसको मैं जबरदस्ती दिया गया था और सबने स्वीकार कर लिया। अब उसी पॉल्यूशन के नाम पे ही हमें फिर कहा जा रहा है कि अब हम ईवी देंगे। तो ईवी और सीएनजी में डिफरेंस समझिए कि ईवी में इंजन नहीं है, बैटरी है, और इसमें इंजन है। सारी चीजें आप लोग इससे परिचित है, उससे अभी हमारा चालक परिचित नहीं है। ईवी की पूरी दिल्ली में व्यवस्था नहीं है चार्जिंग की। दिल्ली में हमारे सभी चालकों को लगभग मान लीजिए अगर 1 लाख चालक हैं तो 1 लाख चालकों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4% के पास घर होगा। अगर घर भी है तो उनके घर तक गाड़ी जाने की व्यवस्था नहीं है ऐसा? नहीं है, घर नहीं है, लोगों नहीं है ना, सब किराए पे रहते हैं। चार्ज करने की व्यवस्था नहीं है। और दिल्ली में अभी मतलब कि व्यवस्था पूरी दिल्ली में थोड़ा बहुत कहीं इक्का दुक्का है, बाकी है ही नहीं। तो पहले गवर्नमेंट व्यवस्था स्थापित करे पूरी दिल्ली में, और उसके बाद इस पे विचार करे तो ज़्यादा बेहतर है कि व्यवस्था है ही नहीं तो रोक दिया जाएगा तो चार्ज कहाँ होगा, चलेगा कैसे। दूसरा उस पे आ जाता है कि एक ईवी ऑटो को चार्ज करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। 4 से 5 घंटे का समय लगता है एक ईवी ऑटो को चार्ज करने में। और 5 घंटे अगर ड्राइवर चार्ज में लगा दिया तो काम क्या करेगा, या चार्ज करके वापस घर जाएगा। यानी ड्राइवर को नुकसान ही है, 5 घंटे वो अपने गंवा देगा। अब ये ड्राइवर जो जैसे कोई इलेक्ट्रिक चला रहा हमारा ड्राइवर, तो उससे पूछिए कि समय कितना लगता है। क्योंकि जब 2022-23 में ईवी पॉलिसी लॉन्च की गई तो उसमें आपे की 2-3 कंपनियां आई है, उन्होंने लिख के दिया है कि एक ऑटो को चार्ज करने में 4 घंटे का समय लगेगा। यानी 4 घंटे का अगर चार्जिंग में लगेगा तो आने जाने का मिला के लगभग 5 घंटे। 5 घंटे समय खराब होता है। तो 5 घंटे अगर चार्जिंग में चला गया ड्राइवर का तो वो रोड पे काम क्या करेगा और सेवा क्या देगा और घर क्या लेके जाएगा। दूसरा है ईवी में परमिट नहीं है। आपका जो सीएनजी ऑटो चल रहा है ये परमिट शुदा है, इसी आपके परमिट की वैल्यू है जिस पे आप कहीं भी जाके किसी भी उससे अपना ऑटो बेच के 1-2 लाख रुपए पा लेते हो। ईवी ऑटो कूड़ा है, उसको बेचने के बाद आपको कुछ नहीं मिलना है। आपकी परमिट सरकार खत्म करने की पूरी योजना बना लिया है कि ईवी में किसी में परमिट है ही नहीं। दिल्ली में अगर सक्सेस हो रही है डीटीसी, तो डीटीसी जगह जगह उनके डिपो बने हुए हैं, उनकी चार्जिंग की व्यवस्था है, उनका खड़े होने की व्यवस्था है, लेकिन ऑटो को खड़े करने की कहीं व्यवस्था है? चार्जिंग स्टेशन है कहीं? दिल्ली में 5 लाख ही रिक्शा चल रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने कहीं भी चार्जिंग का स्टेशन बनाया है? व्यवस्था ही नहीं है। दिल्ली में बाहर से करीब डेली 5 से 10 हजार बसें डीजल की आ रही हैं, सरकार उनको रोके जो धुआं फैला रही है। 5 से 10 हजार जगह जगह बस अड्डे खुल गए हैं, वहां से सवारी आ रही, बैठ रही, उतर रही है, जा रही है, उनको नहीं कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में 1 लाख ऑटो चल रहे हैं, पॉल्यूशन फ्री के नाम पे इन्हें दिया गया। अब उसको रोकने का अधिकार फिर सरकार कैसे छीन रही को पॉल्यूशन फ्री नहीं है। सरकार पहले इसका जवाब दे दे कि ये पॉल्यूशन फ्री के नाम पे फिर या तो वो पॉलिसी गलत थी या ये पॉलिसी गलत है। तो ईवी में हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दिल्ली में कहीं व्यवस्था नहीं, ड्राइवर के पास व्यवस्था नहीं। 5 घंटे का समय ड्राइवर के पास हो नहीं सकता, क्योंकि 5 घंटे अगर कर दिया तो काम क्या करेगा और खर्चा कैसे चलाएगा।
अब उसके बाद परमिट है नहीं उसमें, यानी आपका ऑटो कूड़ा हो गया, तो ड्राइवर का फायदा कहाँ है ये बताया जाए। तीसरा, ऑटो का जो ईवी है उसकी बैटरी जो है वो लगभग 1.5 लाख रुपए की है, और जो बैटरी, जैसे आप लोग मोबाइल की बैटरी लेते हो, लिथियम बैटरी लगी हुई है, तो ये हर साल 5 से 10% इसका बैकअप कम होता जाता है। उसी प्रकार ईवी ऑटो की जो बैटरी है, हर 5 साल में वो बैटरी डेड हो जाती है। जो ऑटो 15,000 रुपये अपने इंजन में लगाने के लिए चालक के पास नहीं होता, वो 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। नहीं, नुकसान लगाने में सक्षम यहाँ 5-7 चालक हमारे साथ खड़े हैं, ये बताएं कि सक्षम है 1.5 लाख रुपए की बैटरी खरीदने में। अब उसमें कंपनियां दूसरा ऑप्शन देती हैं कि आप स्वैप बैटरी ले लो। स्वैप बैटरी अगर ड्राइवर ले लेता है तो वो 5 साल या 10 साल जब तक चलाएगा तब तक उनकी मनमर्जी का शिकार होता रहेगा। यानी वो उस बैटरी का चाहे 100 रुपये किराया वसूले, चाहे 500 रुपये वसूले, उसे बगैर दिए वो बैटरी मिलेगी नहीं। यानी उसके पास खोखा तो होगा लेकिन चलाने का ईंधन नहीं होगा। जैसे भारत सरकार ने पूरी हिंदुस्तान में एलपीजी बंटवा दिया, अब व्यवस्था क्रैश तो हो गई लेकिन एलपीजी ही नहीं है, तो चूल्हे तो बंद हो गए, अब एलपीजी नहीं है तो जनता कहाँ जाए। उसी प्रकार से जब बैटरी ही नहीं आपके पास होगी तो मजबूरी में आपको उन्हीं की बातें माननी पड़ेगी, चाहे वो 500 रुपये लें, चाहे 50 रुपये लें, ये आपको देना पड़ेगा सब बैटरी में। और अगर आपने फिक्स बैटरी ले लिया तो जो ऑटो सीएनजी 2.5 लाख का मिल रहा है वो ऑटो आपको 4 लाख का मिलेगा। हर 5 साल में 1.5 लाख की उसमें बैटरी पड़ेगी। तो चालक इतना सक्षम है, पहले इस सब चीज़ों पे विचार कर ले। दिल्ली सरकार इनको कितनी सब्सिडी देगी, यानी वो 2.5 लाख का सीएनजी खरीद रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, और प्रति 5 वर्ष में 1.5 लाख रुपए बैटरी पे कहाँ से लगाएंगे। तो दोस्तों, आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, आपको साथ देना है। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने सभी ड्राइवर भाइयों तक भेजें, जिससे कि ड्राइवर अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ सके। जय हिंद, जय भारत। एक और